Hello everyone. Students, today I have brought for you a list of phrasal verbs based on the letter D. D से शुरू होने वाले फ्रेजल वर्ब्स की चर्चा मैं आज आपके समक्ष करने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका फ्रेजल वर्ब है डील विथ। इट मीन्स to handle, to take care of, to address a problem, a situation. For example, the salesman is at home in dealing with difficult customers. Salesman मुश्किल कठिन ग्राहकों को पटाने में, उनका ख्याल रखने में बिल्कुल निपुण है, बहुत अच्छी तरह उनको डील करता है। आप कह सकते हैं कि द टीचर इज गुड एट डीलिंग विथ इंग्लिश। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डील विथ दिस प्रॉब्लम फॉर द सेक ऑफ द कॉमन पीपल। नंबर 2 है डील इन। इट मीन्स टू बाय और सेल थिंग्स, अर्थात किसी चीज को खरीदना, बेचना, व्यापार करना। विद और इन में ये डिफरेंस आया। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड डील्स इन गोल्ड। मेरा मित्र सोने की खरीद बिक्री करता है, सोने का व्यापार करता है। नंबर 3 डेक आउट। इसे इन या विद के साथ हम यूज करेंगे। इट मीन्स टू ड्रेस, टू डिकोरेट, वस्त्र से सजाना, वस्त्र पहनाना, वस्त्र पहनकर सजना, निखरना, किसी चीज को सजाना। For instance, the women were all decked out in beautiful dresses. महिलाएं अच्छे वस्त्र में सजी हुई थी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं विद के साथ। Her bedroom is decked out with colorful lights. उसका शयन कक्ष, सोने का कमरा रंगीन रोशनियों से सजा हुआ था। नंबर 4 डाई डाउन, टू काम डाउन, शांत हो जाना। टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, कम मजबूत हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, वेन द क्लैपिंग डाइड डाउन, जब तालियों की गड़गड़ाहट शांत हुई, कम हुआ। शी बिगैन टू सिंग, उसने गाना आरंभ किया। तो आइए अब आते हैं फ्रेजल वर्ब नंबर 5 पे। डिग इनटू। इट हैज गॉट 4 मीनिंग्स, 4 अर्थ हैं इसके। नंबर 1 टू प्लंज वंस हैंड्स डीप इनसाइड समथिंग, स्पेशली टू लुक फॉर समथिंग। अपने हाथ को किसी चीज में गहराई में डालना, जैसे पॉकेट में, और किसी चीज को ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल, ही डग इनटू हिज पॉकेट एंड फाउंड द की। उसने अपने हाथ जेब में डाले, पूरा अंदर किया और चाबी ढूंढ लिया, उसे चाबी मिल गई। द सेकेंड मीनिंग इज टू प्रेस हार्ड इनटू समथिंग, किसी चीज में कस के दबाना, प्रेस करना। फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्रैप ऑफ हर बैग डग पेनफुली इनटू हर शोल्डर। उसके थैले, उसके बैग का जो स्ट्रैप, फीता है, वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक तरीके से उसके कंधे में घुसा, अर्थात उसे चुभा, उसे तकलीफ हुई। द थर्ड मीनिंग इज टू स्टार्ट टू डू समथिंग, किसी काम को करना, आरंभ करना। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज टाइम टू डिग इन टू द वर्क विच हैड एक्यूमुलेटेड ऑन हिज डेस्क। जो काम उसके टेबल पर जमा हो गया था, इकट्ठा हो गया था, अब समय आ गया है उन्हें वो करना शुरू कर दे। नंबर 4 द चौथा मीनिंग इसका है टू टेक फ्रॉम समथिंग, किसी चीज में से कुछ लेना। फॉर इंस्टेंस, आई हैड टू डिग इन टू माई सेविंग्स टू रिपेयर द रूफ। मुझे अपने बचत में से कुछ राशि निकालनी पड़ी ताकि मैं छत की मरम्मत करवा सकूं। इस तरह से स्टूडेंट्स, आप फ्रेजल वर्ब्स में जो प्रीपोजिशन या जो एडवर्ब अटैच्ड है, उसकी मदद से आप अर्थ को पजल आउट करके आराम से उनका प्रयोग कर सकते हैं। फील फ्री while using a phrasal verb. Let us come to phrasal verb number 6. Dish out. It means to distribute, to give away a lot. काफी मात्रा में वितरित करना, लोगों को बांटना।
For example, he spent the day dishing out invitations to his friends and relatives. उसने अपना दिन अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच आमंत्रण पत्र बांटने में व्यतीत किया. Number 7, dispense with. It means to decide, to do without something. उसके बगैर कुछ करने का तय कर लेना. For example, the publishers have dispensed with the paper version, so you will have to download it. प्रकाशकों ने तय किया है कि इस पुस्तक को पेपर वर्जन में नहीं प्रकाशित करेगी, अतः आपको यदि यह पुस्तक चाहिए तो इसे डाउनलोड करना होगा. नंबर 8, do away with. It means to get rid of, छुटकारा पाना, to abolish, रद्द करना, to kill, जान से मार देना. फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल थिंक इट इज टाइम टू डू अवे विथ फैनेटिसिज्म. कुछ लोगों का विचार है कि समय आ गया है कि हम कट्टर पंथ से मुक्ति पा लें, उसे समाप्त कर लें, उसे एबॉलिश कर दें. इट इज टाइम टू डू अवे विथ ड्रेडेड क्रिमिनल्स. समय आ गया है कि खूंखार अपराधियों को समाप्त कर दिया जाए. इस तरह से फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. स्टूडेंट्स, आप इन्हें ध्यान से देखें और इनका प्रयोग दिन प्रतिदिन के जीवन में अवश्य करें. वेल स्टूडेंट्स, लेट अस कम टू फ्रेजल वर्ब नंबर 9. इट इज डू ओवर. इट मीन्स टू क्लीन, टू रीडेकोरेट, टू रीक्लीन, फिर से सफाई करना, फिर से सजाना. फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू डू ओवर आवर लिविंग रूम. हमें अपने लिविंग रूम को फिर से साफ करने, सजाने की आवश्यकता है. नंबर 10, डू अप. इट मीन्स टू फास्टन. फॉर एग्जाम्पल, ए गारमेंट, शूज वगैरह वगैरह को फीते से या किसी चीज से टाइट कसकर बांधना. द बॉय टिक्कू नोज हाउ टू डू अप हिज शूज. लड़का टिक्कू अब जानता है कि अपने जूते को वो कैसे बांधे. नंबर 11, डू विदाउट. टू मैनेज विदाउट, किसी चीज के बगैर, बिना काम चला लेना. फॉर एग्जाम्पल, द शॉप्स आर क्लोज. दुकानें बंद हो गई हैं. सो वी विल हैव टू डू विदाउट शुगर. तो हमें चीनी के बिना, चीनी के बगैर काम चलाना होगा. स्टूडेंट्स, यहाँ आप डू विदाउट के जगह पर डिस्पेंस विद का भी प्रयोग कर सकते हैं. आप कह सकते हैं द शॉप्स आर क्लोज, सो वी विल हैव टू डिस्पेंस विद शुगर. नंबर 12, ड्रैग ऑन. इट मीन्स टू लास्ट लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड. उम्मीद से ज्यादा समय चलना या टिकना. फॉर इंस्टेंस, वी एक्सपेक्टेड ए शॉर्ट स्पीच. हम लोगों ने उम्मीद किया था कि नेताजी का भाषण छोटा होगा, बट इट ड्रैग्ड ऑन एंड ऑन. लेकिन ये चलता गया, चलता गया, चलता गया. नाउ इज द टर्न ऑफ फ्रेजल वर्ब नंबर 13. इट इज ड्रैग आउट. इट हैज गॉट टू मीनिंग्स. नंबर 1, टू मेक समथिंग लॉन्गर देन नेसेसरी. किसी चीज को आवश्यकता से ज्यादा लंबा कर देना. फॉर इंस्टेंस, लेट अस डिसाइड क्विकली. आइए जल्दी से निर्णय ले लें. एंड नॉट ड्रैग आउट दिस डिस्कशन. और इस चर्चा को लंबा ना करें. द सेकेंड मीनिंग इज टू मेक समवन रिवील इंफॉर्मेशन. किसी को बाध्य करना कि वो सूचना उगल दे, वह जानकारी दे दे, रहस्य खोल दे. फॉर इंस्टेंस, द पुलिस फाइनली ड्रग्ड आउट ए कन्फेशन फ्रॉम द सस्पेक्ट. अंततः पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति से, जिसे गिरफ्तार किया गया था, एक कबूल करवा लिया, एक बयान ले लिया. नंबर 14, ड्रॉबैक. टू मूव बैकवर्ड्स, टू रिट्रीट, पीछे हट जाना, वापस हो जाना. फॉर एग्जाम्पल, द बर्गलर ड्रू बैक. चोर जो सेंध मारकर घर में प्रवेश करता है, चोर पीछे हट गया, वापस लौट गया. व्हेन ही सॉ माई लैब्रा. जब उसने मेरे पेट लैब्रा को देखा. काफी बड़ा साइज इसका होता है और ये देखने में खूंखार लगता है. नंबर 15, ड्रॉ डाउन. इट मीन्स टू टेक मनी फ्रॉम ए रिजर्व. किसी भी संग्रह से रुपए लेना, जैसे लोन से रुपए लेना वगैरह वगैरह. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन ड्रॉ डाउन ऑन द लोन व्हेन नेसेसरी. जब आवश्यकता पड़े तो हम लोग लोन से पैसे ले सकते हैं. नाउ कम टू फ्रेजल वर्ब नंबर 16, ड्रॉ डाउन. इट मीन्स टू रिड्यूस इन नंबर और अमाउंट. संख्या
या राशि में कम जाना या कम कर देना। फॉर इंस्टेंस वी हैव डिसाइडेड टू ड्रॉ डाउन द गेस्ट, हम लोगों ने तय किया है कि मेहमानों की संख्या को कम कर दें, घटा दें। नंबर 17, ड्रॉ इवन, इट मीन्स टू इक्वलाइज इन ए कंपटीशन और रेस, किसी भी प्रतियोगिता या दौड़ में बराबरी पर आ जाना। फॉर एग्जाम्पल द टू हॉर्सेज ड्रू इवन एट द फिनिश लाइन, जब हॉर्स रेस हो रहा था तो फिनिश लाइन तक पहुंचते पहुंचते दो घोड़े बराबरी पर आ गए। नंबर 18, ड्रॉ इन, इट मीन्स टू बिकम डार्क अर्लियर, जल्दी सवेरे अंधेरा हो जाना। टू बी शॉर्टर, निकट आ जाना, बहुत कम दूरी रह जाना। फॉर एग्जाम्पल द डेज ड्रॉ इन विंटर, जाड़े में दिन जल्दी ही अंधेरा से भर जाता है, अर्थात जल्दी ही संध्या आ जाती है, जल्दी ही रात्रि हो जाती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंड मीनिंग को दिखाने के लिए। द डेज आर ड्रॉइंग इन, दिन निकट से निकट आते जा रहे हैं। एज वी अप्रोच होली, और हम होली की ओर बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 19, ड्रॉ इन और अप, इन या अप में से कोई भी आप प्रयुक्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट मीन्स टू अराइव एंड स्टॉप, आ जाना और रुक जाना। फॉर इंस्टेंस ए टैक्सी ड्रू इन और अप एंड ए ब्यूटीफुल लेडी स्टेप्ड आउट, दरवाजे पर या कहीं पर एक टैक्सी आई और रुक गई और उसमें से एक सुंदर नारी बाहर निकली। नंबर 20, ड्रॉ इन टू, इट मीन्स टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी चीज में शामिल हो जाना, लिप्त होना। फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट ड्रॉन इन टू देयर आर्गूमेंट, मैं इनके तर्क में, मैं इनके बहस में शामिल होना नहीं चाहता हूं। इस तरह से स्टूडेंट्स आप फ्रेजल वर्ब्स जिसका निर्माण वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब से किया जाता है, आप बड़े ध्यान से इनको फॉलो करें। मेरे वीडियो के एक एक पल को आप देखें और अपने डेली लाइफ में इनका प्रयोग करें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।